गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइडेड बाय MDN पब्लिक स्कूल कलायत। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके एग्ज़ाम चले हुए हैं। आज भी आपका सेकंड टेस्ट था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। बहुत अच्छे बच्चे हैं अपने स्कूल के, कुछ बच्चे अच्छा अंक भी प्राप्त कर रहे हैं बेटा। आज हम पढ़ेंगे बजट के भिन्न भिन्न प्रकार। सबसे पहले सामान्यतः बजट के 3 प्रकारों का उल्लेख लोक प्रशासन के अंतर्गत पाया जाता है। व्यवस्थापिक प्रणाली का बजट। जब व्यवस्थापिक के द्वारा बजट का निर्माण किया जाता है तो उसे व्यवस्थापिक प्रणाली का बजट कहा जाता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका द्वारा व्यवस्थापिक से बजट निर्माण का कार्य अनुरोध करने पर व्यवस्थापिका द्वारा एक समिति का भी निर्माण होता है, जिसे बजट निर्माण का कार्य करने में व्यवस्थापिका का सहयोग करती है। परंतु यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि व्यवस्थापिका को बजट निर्माण करते समय समस्त आवश्यक जानकारियों के लिए कार्यपालिका के एक सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आलोचक यह कह देते हैं कि व्यवस्थापिका बजट निर्माण में सक्षम नहीं होती। कार्य प्रणाली का बजट। कार्यपालिका का बजट क्या है बेटा? बजट का यह रूप सबसे अधिक प्रचलित रूप है। इस प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका के द्वारा बजट का निर्माण किया जाता है और व्यवस्थापिका के द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात उसे क्रियान्वित किया जाता है। आज विश्व के अधिकांश देशों में वित्तीय प्रशासन में कुशलता एवं मितव्ययता के लिए कार्यपालिका प्रणाली के बजट को ही अपनाया गया है। भारत में इसी प्रणाली के बजट को अपनाया गया है। जब इस प्रणाली के बजट को अपनाया गया तो संविधान के अनुच्छेद 112 में है। 112 में इसकी व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का आगामी वर्ष के लिए आय तथा व्यय का वार्षिक वितरक विवरण संसद के सामने पेश करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। पहले कौन करता था? फाइनेंस मिनिस्टर। और उसके बाद यहाँ यह भी बात उल्लेखनीय है कि संघीय बजट एक ही प्रकार का होता है। वर्तमान सरकार की बात करेंगे, फरवरी 2017 में रेलवे बजट को सामान्य बजट में संयोजित कर लिया गया। अर्थात पहले रेल बजट को अलग से पेश किया जाता था, अब उसको उसी में इकट्ठा पेश किया जाने लगा। सामान्य बजट में सभी सरकारी विभागों गतिविधियों के संबंध में विवरण होता है, जिसे प्राय वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है, जबकि रेलवे बजट को केवल रेलवे विभाग से संबंधित है। रेलवे बजट रेलवे मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। रेलवे बजट रेल मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। मंडल में या आयोग प्रणाली का बजट। जब बजट का निर्माण किसी आयोग अथवा बोर्ड के द्वारा किया जाता है तो उसे आयोग प्रणाली का बजट कहते हैं। इन आयोगों में या तो केवल प्रशासकीय अधिकारी होते हैं या विधायी प्रशासकीय, दोनों प्रकार के अधिकारी होते हैं। यह आयोग सभी प्रकार के नियंत्रण से मुक्त रहता है और स्वतंत्र ढंग से कार्य करता है। जो इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है, कार्यपालिका के अधिकारों पर अंकुश लगाना, बजट निर्माण में निरपेक्षता लाना, अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप को समाप्त करना है।
उपयुक्त विचारों के अनुसार डॉक्टर विष्णु भगवान ने बजट के बारे में निम्नलिखित ढंग से वार्षिक या दीर्घकालीन, उनका कहने का तात्पर्य है कि जो बजट है या तो वार्षिक हो या वो दीर्घकालीन हो। साधारणतः विश्व के अधिकांश देशों में बजट वार्षिक ही होते हैं, जैसे भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, फ्रांस में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में, इटली तथा स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि में 1 जुलाई से 31 जून तक के दीर्घकालीन बजट का निर्माण किया जाता है। जो दीर्घकालीन बजट है बेटा वो 2, 3, 4, 5 वर्षों के लिए भी तैयार किया जा सकता है। अब बात करेंगे एकल या बहुल बजट। एकल बजट के अंतर्गत समस्त सरकारी विभागों के प्राक्कलन एक ही प्रकार से बजट में सम्मिलित कर लिए जाते हैं। जो यह बृहत बहुल बजट पद्धति में विभागों के लिए अलग अलग बजट तैयार किए जाते हैं तथा उन्हें विधानमंडल अलग अलग पास करता है। भारत में 2 बजट होते हैं, एक रेलवे के लिए और दूसरा अन्य समस्त विभागों के लिए। नकदी व राष्ट्रीय बजट में क्या है? डॉक्टर विष्णु भगवान के अनुसार नकदी बजट वह है जिसके अंतर्गत आय और व्यय का जो अनुमान है केवल उसी राशि पर आधारित है जो उस वर्ष के भीतर अवश्य मिले तथा खर्च के मत जाए। राजस्व बजट के अंतर्गत किसी वर्ष में प्राप्त होने वाली आय या किया जाने वाला व्यय उस वर्ष के बजट में सम्मिलित किया जाता है, चाहे उस वर्ष वह आय प्राप्त हो या नहीं हो। वर्ष में व्यय करने के लिए जो धनराशि उपलब्ध है वही नकदी कहलाती है। अब पढ़ते हैं लाभ का घाटे का संतुलित बजट। कहने का तात्पर्य क्या है बेटा कि बजट ऐसा होना चाहिए ना अधिक लाभ का हो ना घाटे का हो अथवा संतुलित हो। भी हमें बजट ऐसे तैयार करना होगा कि अनुमानित आय जब अनुमानित व्यय से अधिक हो, अनुमानित आय अनुमानित व्यय से अधिक हो तो उसे लाभ का बजट कहेंगे। यदि आय व्यय से कम हो तो उसे घाटे का बजट कहेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उससे पहले हम अपना बजट बना लेते हैं कि इस फंक्शन पर यह कार्य होगा और इतना हमारा खर्च होगा। तो इनका कहने का तात्पर्य भी यही है कि हमें बजट हमेशा संतुलित होना चाहिए। यदि इसे जिसमें व्यय आय के बराबर है वो संतुलित बजट होता है। वैसे राष्ट्र के विकास एवं प्रगति के लिए घाटे के बजट को अर्थशास्त्री अनिवार्य मानते हैं। क्या मानते हैं? अनिवार्य। विभागीय या कार्य बजट। विभागीय बजट के अंतर्गत विभाग की समस्त आय तथा व्यय को इकट्ठा करके दिखाया जाता है। कार्य बजट के अंतर्गत किसी विशेष परियोजना के कुल व्यय को उस विशिष्ट कार्यक्रम के अधीन रखा जाता है। जैसे शिक्षा के भिन्न स्तरों की उच्च शिक्षा, माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षा में विभाजित कर दिया जाता है। इसमें कार्य और क्रियाओं का भी बहुत महत्व होता है। आज हमने बजट के टाइप्स ऑफ बजट पढ़ा कि बहुत सारी बातें पता लगी कि घाटे का, नकदी का, एकल बहुल वार्षिक बजट होना चाहिए, विभागीय कार्य का बजट होना चाहिए और व्यवस्थापिक रेलवे बजट के बारे में भी रेलवे बजट रेलवे मंत्री संसद में देता है, पेश करता है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।